बाबू मोशाय जोरदार के आज मेरे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे कि क्यों सेलिब्रिटीज़ जो लोग शुगर से इतना नफरत करते हैं, आपने कितनी बार उनको देखा होगा, टॉक शो में बोल देते हैं, कोई कपिल शर्मा शो में बोल देते हैं या किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बता देते हैं कि भाई शुगर अवॉइड करना चाहिए, मैं तो नहीं खाता, मेरा डाइट ये है, मेरा डाइट वो है। लेकिन उनका दोगलापन ऐसे होता है कि वो लोग शुगर के ही ऐड करेंगे। कोई आपको कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई आपको मिठाइयाँ बेच रहा है, कोई आपको बहुत शुगरी चॉकलेट्स बेच रहा है, लेकिन खुद नहीं कंज्यूम करेंगे। इवन आइसक्रीम बेच रहा है, ठीक है, और उसके एड्स कर रहे हैं। और फैंस जो होते हैं, जो उनके डाई हार्ड फैन होते हैं, वो तो खरीदते ही है, वो उसी को खाएंगे ना, क्योंकि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी वो कर रहा है जो है शो, सॉरी ऐड वगैरह जो कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। तो ये दोगलापन क्यों है सेलिब्रिटीज़ में? ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ये लोग क्यों रखते हैं? क्यों ये लोग हिपोक्रेसी कर रहे हैं आपके साथ में अलग, और खुद जैसे करते हैं वो अलग, लेकिन आपके साथ में अलग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए इसको डिकोड करते हैं, सही तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका सिंपल आंसर मैं अगर आपको बताऊं, तो सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ बनते कैसे हैं? पिक्चर करके, मूवीज़ करने का, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आके, या सीरियल में आके, या किसी यूट्यूब वीडियो में आके, ठीक है, वैसे वो लोग सेलिब्रिटीज़ बनते हैं। और जो लोग बॉर्न सेलिब्रिटीज़ होते हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स जो है ऑलरेडी फिल्म लाइन में है, बड़े एस्टेब्लिश एक्टर एक्ट्रेसेस है, उनके बच्चे जब निकलते हैं, तो ये लोग तो ऑलरेडी बॉर्न सेलिब्रिटीज़ है। यानी कि सेलिब्रिटी हम किसको हम बोलते हैं कि भाई ये एक सेलिब्रिटी है? जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं पहले से ही, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, जो नॉर्मल लाइफ नहीं जीता, हमेशा ग्लैमर में रहता है, उसको हम लोग सेलिब्रिटी में काउंट करते हैं। जो फैंस को जमा कर सकता है, उनको प्रोडक्ट सेल कर सकता है, राइट? सो अगर आपने इसको ध्यान से मेरे बात सुना होगा, तो इट इज़ अ बिजनेस, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। जैसे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, तुम्हारा ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या एडवर्टाइजमेंट हो, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। एंड कोई भी बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, जो कि व्यूएबल बिजनेस है, जैसे यूट्यूब है, इसमें आप मुझे देख रहे हो अभी, अगर कोई बड़े चैनल को आप देखोगे, तो उसके वीडियो के पहले आपको ऐड देखने मिलेगा, ठीक है। ये ऐड होता क्या है? ये एक बिजनेस ही तो है। आप अपने फेवरेट बंदे को देख रहे हो, जो आपको कोई चीज़ बता रहा है या कुछ भी है, आप एंटरटेन हो रहे हो, तो उसके पहले आपको एक ऐड प्ले हो रहा है, आप वो ऐड भी देख रहे हो बिकॉज यू वांट टू सी दैट पर्सन इन द वीडियो। तो वो जितने लोग उस वीडियो में देखना चाहेंगे, उतना उधर एड्स प्ले होगा, और ऐड प्ले होने की वजह से वो बंदा पैसे भी कमा पाएगा। नॉट नेसेसरीली बहुत सारे पैसे कमाएगा, लेकिन यार पैसे कुछ तो मिलते हैं ना क्रिएटर को। हम लोग कितनी बार बोलते भी है, क्रिएटर्स आके बताते हैं ना कि भाई आप लोग ऐड देखा करो, ऐड स्किप मत किया करो, एटलीस्ट 5 सेकंड तो 5 सेकंड देखा करो, यू you नो know, अगर आपको आपका फेवरेट क्रिएटर देखना है, तो उसको थोड़ा फंडिंग तो दो, उसको पैसा तो आना चाहिए ना। भाई वो अपना टाइम निकाल के बना रहा है वीडियो, जैसे मैं भी अपना टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम है आज इसलिए बना रहा हूँ, नहीं रहेगा तो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा यूट्यूब मेरा एक फुल टाइम बिजनेस है, मेरा काम होता, तो मैं ऐसे ही वन शॉट वीडियो देता गया, और देता तो मेरे कंटेंट का जो क्वालिटी है वो और मैं हाई करता, और थोड़े इमेज वगैरह भी डालता, बट ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, यू नो टू गाइड यू गाइज। कोई एक बंदा भी देखता है, अगर सुधरता है तो वो अच्छी बात है, इसलिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा एक काम होता, अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ फॉर दैट मैटर, अगर मेरे मिलियंस में फॉलोअर है, देन आई हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। तो अगर कोई ब्रांड मेरे पास आएगा, मुझे बोलेगा बेटा 1 लाख रुपए ले ले, ये अपने वीडियो में दिखा दे, ठीक है। अब वो मुझे पसंद आए नहीं आए, अगर मुझे उस पैसे की ज़रूरत है, अगर वो पैसा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। अनएथिकल है तो बात सही है, फिर नहीं बनाना है वीडियो, लेकिन एथिकल है, अगर कोई चॉकलेट ही है फॉर देट मैटर, ठीक है। अब चॉकलेट तो भाई आपके ऊपर है, आपको पसंद है आप खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, ठीक है। तो फिर मैंने बता दिया कि भाई चॉकलेट है, बहुत सही है, मेरे को तो बहुत पसंद आया है, मस्त है, एक नंबर है, खाओ, खाना है तो खाओ भाई, एक नंबर है, ठीक है। तो आपने ऐसे बेच दिया, अब वो 50 रुपये का चॉकलेट निकला, 1 लाख उस वीडियो को व्यू आया, उसमें से 50 लोगों ने उस चॉकलेट को खरीदा, ठीक है। उनके खाया उन्होंने, उनको पसंद आया, वो दोबारा दोबारा खा रहे, उसमें से किसी एक बंदे को डायबिटीज़ हो गया उस चॉकलेट की वजह से, तो वो मुझे थोड़ी ब्लेम करेगा, समझे? तो यहाँ पे ये आपको टेक समझने की बहुत ज़रूरत है कि देखिए, प्रमोट करना, किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना, एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट का पहले तो लोगों को मतलब नहीं समझता। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है
कि कोई एक प्रोडक्ट जो बिकता ही नहीं है, ठीक है, मोस्टली तो एड्स उसके ही होते हैं, जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है उस प्रोडक्ट को लाके कंज्यूमर के सामने रखना और उसको खाना नहीं खिलाना, उसको एक्चुअली उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसको अवेयर करना, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। समझे? कि आपको एक प्रॉब्लम दिखाया ऐड में और उसके बाद में उसका सोल्यूशन आपको दिखा दिया। आपको कुछ मीठा खाना था, आपको चॉकलेट दिखा दिया, वो खाया, उसको बहुत पसंद आया, तो वो आपके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं आइडा थियरी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो ये करके फिर वो आपको एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, नॉट नेसेसरीली कि आपको जाके उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल जनता होती है ये समझती नहीं है, लेकिन देखो मैं कोई एक बात बताऊँ, आप कितना भी अपने आप को रोको, इन रियलिटी आप भी कभी ना कभी शुगर खाओगे, आप भी कभी ना कभी जाके मिठाई खाओगे, आप कभी ना कभी जाके कुछ तो भी ऐसा करोगे जिसमें आपको शुगर मिलेगा ही मिलेगा। आप बाहर का खाना खाओगे, आपका कोई कंजम्पशन रहेगा, भाई कुछ तो रहेगा, हर किसी का रहता है, ठीक है। सो एकदम से जाके बोलना कि सेलिब्रिटीज़ दोगले होते हैं, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। देखो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर उसको एग्जाम्पल एक एक्ट्रेस है जो आपको मिल्क शेक बेच रही है, जूस बेच रही है, आइसक्रीम बेच रही है, सारा शुगर रेटेड बेच रही है, चॉकलेट बेच रही है, लेकिन उसको एक ऐड का 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। 2 करोड़ रुपया, आप सोचो, आप एक आम आदमी हो, आपको 2 करोड़ रुपया किसी ने दे दिया, बोला ये ऐड करना है, भाई बंदा सब कुछ दिखा देगा अपना, लेकिन वो कैसे भी करके उस 2 करोड़ को अपने पास ले लेगा। तो भाई ये तो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका एवरेज खर्चा ही महीने का 10-10, 20-20, 30-30 लाख रहता है, उसमें इनको मिल रहा है भाई, एक ऐड मिल रहा है, 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? ज़रूर लेंगे। एटलीस्ट आप ये भी सोचो ना कि कभी टॉक शो में आ गए, गलती से बोल दिया कि भाई शुगर क्यों डाला है, शुगर मत डालो, मेरे को शुगर अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, फिर उसने सडनली किसी ने पॉडकास्ट में बोल दिया, तो भाई आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी चाहिए। ये अगर आप एडवर्टाइज़र के सामने बोलोगे कि भाई मैं तो शुगरी आइटम में प्रमोट नहीं करता, ये तो बहुत बेकार चीज़ है, आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसको ऐड मिला नहीं, यानी कि उसको 2 करोड़ रुपए मिले नहीं, उसके बाद में उसको फ्यूचर में जो एड्स आएंगे वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो भी ऐसे ही शुगरी आइटम्स होंगे, तो वो अपना ईमान रखे, ये रखे, और अल्टीमेटली आप देखोगे वो सेलिब्रिटी जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, उसको ऐड ही नहीं मिलते, तो क्या फ़ायदा। अब सब लोग की लेवल क्या रोनाल्डो जैसी है कि भाई कोका कोला का बॉटल साइड में रखे, पानी का बॉटल रखेंगे हाथ में, हैं, और कोका कोला का शेयर अगले दिन डाउन चला जाएगा, ये सब लोग थोड़ी कर सकते हैं, ये सिर्फ रोनाल्डो जैसे लोग कर सकते हैं, हाई एंड लोग कर सकते हैं। और एक मेरे को बात बताओ वाइस, ठीक है, वो सब बात की बात है, एक सिंपल सी बात मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, अगर कोई फिटनेस है, जैसे रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, अगर आपको उसके साथ फुटबॉल खेलना है, आप डाइट पे ध्यान दोगे, प्रोटीन पे ध्यान दोगे, आप जिमिंग पे ध्यान दोगे, आप गेम पे ध्यान दोगे, तो खाने के इसमें कोका कोला पियोगे क्या? नहीं पियोगे। तो वो उसके सामने भी रखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो तो एक ब्रांड प्रमोशन है, समझे। और आजकल के लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए, लेकिन मेरा बोलना सिर्फ ये है, ये बोलना कि जाके ये जो सेलिब्रिटी है हिपोक्रेट है, इसका तो मैं वीडियो नहीं देखूंगी, इसका मैं पिक्चर नहीं देखूंगी, ये तो आपको गलत चीज़ प्रमोट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। खाने के मामले में अगर वो कुछ प्रमोट कर रहा है, मैं तो बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं मानता, दे आर डूइंग देयर जॉब। हाँ, अगर वो आपको रमी प्रमोट कर रहा है, गैमलिंग की चीज़ें प्रमोट कर रहा है, आपको ट्रेडिंग वेडिंग प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके डायरेक्ट पैसे इन्वॉल्व होंगे एंड आपके चांसेस ऑफ लूजिंग इज़ हाई। शुगर इज़ ऑल्सो एन एडिक्टिव ऑब्जेक्ट, एडिटिव सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन प्रमोटिंग अ फूड थिंग, आई डोंट थिंक सो देर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्री आफ्टर ऑल, नॉट गैमलिंग भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको भी प्रमोट किया जाता है, उसको लीगलाइज दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, अल्कोहल दिखाया जाता है लीगलाइज, वो थोड़ी गलत बात है। लेकिन यार आप शुगर को भी, मतलब फूड फूड चीज़ों के साथ मेरे को तो नहीं लगता कि यू शुड कंज्यूम, आप उसको इस तरह से देखो। अगर आपको रियली लगता है तो आप उसको सोशल मीडिया में जाके बैश करो, मे बी वो सेलिब्रिटी को आने वाले टाइम पे समझ में आएगा, यू नो लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी इट्स अ ब्रांड आफ्टर ऑल, आपको भी ये चीज़ समझ में आना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ कस्टमर, एज अ फैन ऑफ द सेलिब्रिटी, कि आपका सेलिब्रिटी जो पिक्चर करता है ना, उसके बाद में भी उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो जो आपके सामने एक सेलिब्रिटी की तरह है ना, तो वो एक अलग चीज़ है, उसका टी शर्ट भी 5,000 10,000 रुपये का होगा, आपका टी शर्ट मेरी तरह होगा 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, ठीक है, वो लोग इतना सोचते नहीं हैं।
तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आदमी इतने पैसे कमा रहा है, इतने फैंस है, अगर उसमें से उसका एक पर्टिकुलर फैन सेट अगर ये चॉकलेट खाना चाहता है तो वो क्यों नहीं बेचेगा। एक पर्टिकुलर फैन सेट अगर ये दारू पीना चाहता है तो वो क्यों नहीं बेचेगा। बेचेगा ना भाई, वो तो प्रमोट करेगा, उसको तो जो ऐड मिलेगा वो करेगा। ऐसे तो अक्षय कुमार भी गुटखे के ऐड में आ गया, तो क्या अक्षय कुमार फिर अभी उसका तो पूरा स्टैंडर्ड ही डाउन हो गया ना, वो तो गुटखे का ऐड करने लग गया अभी। ऐसे तो कितनी चीज़ों का ऐड करता है वो, तभी उसका स्टैंडर्ड डाउन नहीं हुआ क्या, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जब रियल लाइफ में आके बताता है कुछ चीज़ें कि मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ, ये वो, तो उसके वो इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देख रहे आप। उसको देख के आप कुछ तो समझो कि वो तो एक ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, ही इज़ जस्ट डूइंग एन ऐड, यू नो। हर टाइम डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है क्या। अगर आपका फेवरेट यूट्यूबर कल जाके एक ऐड दिखाएगा तो आप उसको बैश करते हो, अरे ऐड मत दिखा भाई, ऐड मत बेच, प्रोडक्ट मत बेच भाई, तेरा वीडियो दिखा। अरे वीडियो दिखाएंगे भाई, अगर वो नीचे एक जब ज्वाइन बटन डालता है कि भाई मेरे मेंबर बन जाओ, 20-30 रुपया मेरे को वीडियो का भेजो, आप 50 रुपया भी भेज सकते हो, कॉन्ट्री कर सकते हो, तब कोई बेचता है उसको, कोई नहीं बेचता। लेकिन जैसे ही वो एक ब्रांड प्रमोशन करता है तो उसको तुरंत आप लोग बैश करते हो। कितना गलत बात है ये। मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाता हूँ, हाँ चलाता था मतलब। भाई मैंने 1-1 मिलियन वाले यूट्यूबर से बात किया है, मैंने इंस्टाग्रामर से बात किया है, लाइव सामने बैठा है, भाई तेरा धंधा क्या है, कितने को कितने का बेचना है, कितना ऐड चाहिए, यू नो। सो आई हैव अंडरस्टूड उनका कैसा बिजनेस चलता है, एंड उसके बाद में अगर मैं जाके ये बोल दूँ कि भाई नहीं ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नहीं। ऑडियंस देखो, आजकल आप लोग एनीवेज जागरूक हो रहे हो, आजकल जो है इंडिया में हेल्थ को काफ़ी अच्छी तरह से नज़र में दिखाया जाता है। आप उन चीज़ों पे ध्यान दो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, आप खाना अच्छा खाओ, वो एक ऐड है, ऐड के हिसाब से उसको लो ना। वाई यू आर टेकिंग इट सो लाइक, अपने दिल पे क्यों ले रहे हो कि भाई ये सेलिब्रिटी ये ऐड कर रहा है। अगर वो फालतू चीज़ दिखा रहा है तो आप उसको करो। एक फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रमोशन में तो मेरे को लगता नहीं है कल जाके वो एक ख़राब क्वालिटी का कपड़ा बेचेगा आपको, आपने वो खरीदा, उसका क्वालिटी बहुत बेकार निकला, तो आप क्या उसको बैश करने लगोगे क्या कि अरे कपड़ा कितना बकवास बेचा है इसने। अभी कपड़ों में तो भी, उसमें भी तो कितने चीज़ें हैं, मालूम है ना आपको कि आपको ज़्यादा प्लास्टिक वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पॉलिएस्टर जो होता है, ज़्यादा नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए आपको, या तो कॉटन पहनना चाहिए, या तो आपको लिनन पहनना चाहिए, या तो आपको फिर बैम्बू फैब्रिक पहनना चाहिए, ये आपको पता है ना। तो फिर भी आप जाके पहन रहे हो ना एक पॉलिएस्टर का कपड़ा, एक नायलॉन का कपड़ा पहन रहे हो ना। अब वही वो सेलिब्रिटी दिखा देगा तो आप उसको जाके बैश करोगे क्या। ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो, बैश करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। एक प्लास्टिक का बॉटल ही अगर वो आपको प्रमोट कर रहा है, एक पानी का बॉटल आपको प्रमोट कर रहा है, पानी तो फ्री होना चाहिए, आपको पानी का बॉटल प्रमोट कर रहा है, तभी आपको वो चलता है क्या। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, एक स्मार्ट फ़ैन बनो, ठीक है। और अपने जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं इनको समझने की कोशिश करो, इनको डिकोड करो। जब ये गलतियाँ करती है तो उनको बैश भी करने का, इवन वो फूड का भी गलती है तो आप उसको बैश करो, लेकिन जाके सीधा ये मत बोलो कि मैं इसको बॉयकॉट कर दूंगा। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको किसी के पिक्चर पसंद आता है, पिक्चर देखो भाई, ये इंडस्ट्री है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का इंडस्ट्री इतना बड़ा है ना कि पूरा का पूरा बॉलीवुड उसके अंदर समेट जाएगा, समझे। अभी रेडबुल जो इतने बड़े बड़े वो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं स्पोर्ट्स में, रेडबुल का मतलब एक अलग लीग है वो लोग का। कभी कंज्यूम करके देखना रेडबुल, पूरी ज़िंदगी भर का कॉफ़ी एक दिन में पी लोगे, मालूम है कितना ज़्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए। लेकिन आप कभी उसको देखते हो क्या उस चीज़ से, आप हमेशा क्या देखते हो कि भाई रेडबुल, तो भाई ये लोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते, ये करते वो करते। फिर जब वो अपना ड्रिंक प्रमोट करते तो आप वो क्यों नहीं पीने को तैयार हो, आप वो खरीदने को क्यों नहीं तैयार हो। ठीक है, आप तो ब्रांड को पसंद करते हो ना कि भाई इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते, इट गिव्स यू विंग्स, तो वाई यू आर देन डूइंग दिस। सो आपको ये समझना पड़ेगा, टेक द ब्रांड्स इन अ गुड वे। समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज बिहाइंड द ब्रांड, समझे। अभी फूड फार्मर जैसा बंदा आया है, वो आपको बता रहा है सीधा आके कि भाई ये फूड के ऊपर है, ये है। कल जाके वो एक गलत ब्रांड को प्रमोट कर दे, गलती से ब्रांड प्रमोशन कर दे। वो वार्डन से आया ना, अमेरिका से आया, तो करोड़ों रुपए कमा के आया है भाई। वार्डन से पास आउट होने वाले को मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ का पगार होता है इंडियन वैल्यू में। वो बंदा अगर साल के ना सिर्फ 70 लाख रुपए बचा रहा था ना, 12 साल अमेरिका में था वो, ठीक है, 70 लाख रुपए भी अगर बचा रहा था ना, तो आज के दिन में उसके 10 करोड़ रुपए है, समझे। 10 करोड़, मैंने अभी तक उसमें गिना नहीं उसने इन्वेस्टमेंट क्या किया क्या नहीं। तो पैसे बहुत है भाई उसके पास। तो ये बोलना जाके कि भाई ये है वो है, अभी कल जाके समझो उसने एक चॉकलेट ब्रांड प्रमोट कर दिया, जो उसके टाइम पे तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में वो लोग ने बहुत गंदा प्रोडक्ट्स बनाना चालू किया, तो अब जाके फूड फार्मर का नाम खराब होगा। अभी अभी अगर उसको उसको आप बोलोगे, आप वो जाके कल जाके टी शर्ट बेचने लगे तो आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर थोड़ी है,
वो जाके आपको खाने का चीज़ बताएगा तो आप खरीदोगे, क्योंकि अभी आपको उस पर ट्रस्ट है। कल जाके वही आपको गलत चीज़ भी बेचेगा, आप खरीदोगे ना। फिर उसकी पीआर टीम अगर उसमें आप उसको मेहनत कर रही है, वो आपको आके सॉरी बोल रहा है तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद में क्या आप उससे उतना ही ट्रस्ट रखोगे? नहीं रखोगे। तो ये चीज़ें समझो। इट्स अ बिजनेस आफ्टर ऑल, समझे? बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना चाहिए। आप एज अ स्मार्ट कंज्यूमर बनो और समझो। नहीं समझता है तो मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे समझना है, क्या समझना नहीं है। लेकिन जाके सीधा अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को या जो भी है, इनको बैश मत करो। वो देखो उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है। वो वाली दारू नहीं पीते जो आप पीते हो। वो कम से कम ना, आपके जैसे 50 लोग बैठेंगे ना, उनका मिला के जितने का दारू आता है ना, उतने का दारू पीते हैं वो लोग। वो खाना नहीं खाते जो हम लोग खाते हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग खाते हैं, समझे? आपका मेरा खाना एक टाइम का समझो स्विगी से भी मंगाओगे तो 300 रुपये का होगा, 350 400 का रुका होगा। इनका भाई एक टाइम का मील है ना, वही 1000 2 हजार रुपये का मील होगा। तो भाई अपन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में।